नमस्कार। आज मैं आपके सामने इस समय देश के 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में फैली एक अफवाह से संबंधित घटना का जिक्र करने आया हूं। पिछले 2-3 दिन से कमेंट बॉक्स में एक रिक्वेस्ट आ रही है कि बच्चा चोरी गैंग के बारे में सही सही प्रकाश डालिए। कल उपमा मिश्रा जी ने लिखा था, कल या परसों के कमेंट में, ये बच्चा चोरी की जो अफवाहें चल रही हैं इनकी वास्तविकता क्या है, इस पर सही सही प्रकाश डालिए। एक दूसरे सुधी श्रोता हैं हमारे योगेश पांडे जी, रहते ये गुजरात में हैं। इनके एक रिश्तेदार जौनपुर में मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में रहते हैं। इन्होंने लिखा है कि ये बच्चा चोरी गैंग बहुत सक्रिय है और उनके फूफा जी के एक 11 माह के बच्चे की चोरी हुई है, जिसकी उन्होंने एफआईआर भी कराई है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि एफआईआर की कॉपी भेजें, उन्होंने उसकी कॉपी भी भेज दी। बच्चा चोरी की अफवाहें अलग अलग भागों में चल रही हैं, उससे संबंधित लिंक, न्यूज़ लिंक मैं आपको भेज रहा हूं, जिसमें बच्चा चोरी के शक में लोगों के पीटने के वीडियो, बच्चा चोरी के शक में पुलिस पर हमला करने के वीडियो, ये सब पिछले 5-7 दिनों के हैं। यहां मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने एपिसोड 221 में लकड़सुंघवा के इसी तरह के आतंक और उसके अफवाह का जिक्र किया था। ये 96-97 में पूरे प्रदेश में, और उस समय भी यही हिंदी बेल्ट में बिहार और झारखंड को इंक्लूड करके लकड़सुंघवा गैंग की अफवाह चली थी। बेसिकली ये भी बच्चा चोर गिरोह था। अफवाह ये थी कि वो कुछ सुंघा के बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को कुछ सुंघा के और फिर उनको उठा ले जाते हैं। बहुत से लोगों की पिटाई में हत्या हुई, जिन पर जरा सा भी शक हुआ भीड़ ने मिलकर पीट दिया, पीट के उन्हें मार दिया। ऐसा ही एपिसोड 386 में मैंने जिक्र किया है मुंह नोचवा का। बहुत से लोगों ने उसे देखा भी, उसमें टिप्पणी भी की। बहुत से लोग जो उस जमाने में, ये 2002 की बात है, और ये मुंह नोचवा का पूरा प्रकरण करीब करीब 4 महीने चला था, और गिनती नहीं है कितने लोगों को भीड़ ने पीट कर मार दिया, सिर्फ मुंह नोचवा के आरोप में या मुंह नोचवा की अफवाह में। कालांतर में ये दोनों घटनाएं अफवाह साबित हुई। मैं एक बार आप सबसे, जो बच्चा चोरी गैंग में उड़ रही अफवाहों के बारे में पूछ रहे हैं, सशंकित हैं, आशंकित हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो कृपा करके ये दोनों एपिसोड जरूर देख लें, 321 और 386। ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उस समय उभरे थे। उस समय मैंने अपने एनालिसिस में ये बताया था कि 96 में जो लकड़सुंघवा यानी बच्चा चोरी गैंग उस समय चला था, उस समय व्हाट्सएप नहीं थे, उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, उस समय कम्युनिकेशन का साधन नहीं था। किसी ने बताया कि फलां गांव में एक 4 साल के बच्चे को लकड़सुंघवा उठा ले गया, फलां गांव में या फलां शहर में 3 बच्चों को इस तरह से गैंग वाले उठा ले गए। उसके वेरिफिकेशन का तुरंत कोई साधन नहीं था। साधन अगर था भी तो पुलिस के पास था, वायरलेस के माध्यम से उसका वेरिफिकेशन कर लेते। लेकिन कानून व्यवस्था की एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी लकड़सुंघवा की वजह से। अगला जो एपिसोड मैंने 386 बताया वो मुंह नोचवा का वर्णन था, जो उस समय चली थी। ये भी वर्ष 2002 की बात है। उस समय भी इतना प्रचलन में, व्हाट्सएप तो खैर नहीं ही आया था, लेकिन मोबाइल फ़ोन आ गए थे, लेकिन बहुत प्रचलन में नहीं थे।
उसकी एनालिसिस में भी मैंने ये बताया कि इस अफवाह के इतने दिनों तक चलने के पीछे कारण यही है कि लोग इसको वेरीफाई नहीं कर पाए। अफवाह कानों कान यहाँ से वहाँ तक चलती रही और जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, चाहे वो भिखारी रहा हो, चाहे अर्धविक्षिप्त रहा हो, चाहे फेरी वाले रहे हों, चाहे खुमचे ठेले वाले अपना सामान लपेट के एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हों, ये सब भीड़ का निशाना बने। लेकिन बाद में मुहनोचवा की भीड़ पूरी तरह से अफवाह साबित हुआ। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में बच्चा चोरी गैंग के बारे में आपसे बात करूंगा। पिछले एक हफ्ते में ये बहुत गंभीर समस्या के रूप में उत्तर भारत के 3 प्रदेशों में सामने आ रहा है। कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर रहा है जिले दर जिले, और तमाम जिले के प्रभारी पुलिस अधिकारियों को वीडियो मैसेज से लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि ये कोरी अफवाह है, इस पर यकीन न करें। जो लोग अफवाह फैलाएंगे उनके विरुद्ध हम घोर कठिन कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ऐसा ही एक वीडियो एसएसपी प्रयागराज श्री शैलेश पांडे का आप देख सकते हैं कि वो लोगों को आगाह कर रहे हैं कि मत पड़िए इस चक्कर में, ये अफवाह है। ऐसे ही बहुत ढेर सारे जिलों के एसपीज और डीएम्स ने इस तरह की अपील जारी की है पिछले 3-4 दिनों में। समस्या की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार साहब ने भी एक वीडियो मैसेज जारी किया है प्रदेश वासियों के लिए और पुलिस वालों के लिए भी कि ये अफवाह है, इस अफवाह के चक्कर में ना आए। आपको जहाँ कहीं ये अफवाह सुनाई देती है या आपके संज्ञान में आता है, पुलिस को खबर करें, पुलिस इसे वेरीफाई करेगी। आप तक ये संदेश पहुँचेगा कि ये खबर सही थी कि गलत थी। सही थी तो किस परिप्रेक्ष्य में ऐसा बच्चा चोरी हुआ, उठाया गया, अपहृत हुआ या उसके साथ कोई दुर्घटना हुई। और ये भी वार्निंग कि अगर आप अफवाह फैलाने वालों में शामिल होंगे, जैसे आपने इस तरह के किसी मैसेज को फॉरवर्ड किया होगा या आपने ऐसा कोई मैसेज बिना समझे हुए, बिना फैक्ट्स को जाने हुए ओरिजिनेट किया होगा, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। इन सब की आवश्यकता सिर्फ इसलिए पड़ी कि ये बिल्कुल अचानक बहुत तेजी से ये अफवाह फैलती जा रही है। अभी कम समय हुआ है, अभी अगर नहीं चेते तो ज़्यादा नुकसान होगा। निरीह और निरपराध लोगों की जानें जाएंगी, चोट आएगी। परसों लखनऊ में और कासगंज में, लखनऊ में एक व्यक्ति को ये शक करके कि ये बच्चा चोर है, भीड़ ने पकड़ लिया, उसको एक खंभे में बांध दिया। बांधने के बाद जो आसपास से निकल रहा था वो अपना हाथ साफ कर रहा था। पुलिस को खबर हुई बड़ी मुश्किल से। अच्छा, ऐसी घटनाओं में पुलिस जब जब मौके पर जाती है तो पब्लिक पुलिस का विरोध करती है कि साहब बच्चा चोरी में तो आपने खुलासा तो किया नहीं, हमने बच्चा चोर पकड़ा, आप इसको छुड़ाने आ गए। ये विरोध का प्रकार होता है, विरोध का कारण होता है। यही लखनऊ में हुआ। इससे भी गंभीर घटना हुई कासगंज में। परसों मोबाइल रिपेयरिंग करने के जो मैकेनिक होते हैं, मोबाइल टावर्स के, जगह जगह टावर्स लगे हैं, कभी उसमें डीजल कम होता है, कभी उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाती है, तो कंपनी वाले अपने टेक्निकल लोगों को गाड़ी से वहाँ भेज के और उस टावर को ठीक कराते हैं। ऐसा ही मोबाइल कंपनी के टावर रिपेयर कंपनी के 4 लोग अपनी गाड़ी से उस टावर की तरफ जा रहे थे। गाड़ी, 4 बाहर के लोग, भाई वो नेचुरली गांव के लोग नहीं होंगे, टेक्निकल लोग हैं, कंपनी ने हायर किया होगा। तो बाहर के 4 आदमी एक गाड़ी से भीड़ ने घेर लिया, उनकी गाड़ी पलट दी, उनकी अच्छी पिटाई हुई। पुलिस अगर सही समय पर न पहुंचती तो इनके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती थी, जबकि बच्चा चोरी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही बिहार के वैशाली में एक युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया।
ये सब मैं 3-4 दिनों की बातें बता रहा हूँ, सारे लिंक्स में शेयर कर रहा हूँ कम्युनिटी में। आप भी देखिए कि एक अफवाह किस तरह से लोगों के लिए जुनून बन के, पागलपन बन के, भीड़ तंत्र बन के सवार हो रहा है और लोग बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए हुए इसके शिकार हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में, बिहार में एक बूढ़े व्यक्ति और एक महिला, इन दोनों को भीड़ ने पकड़ लिया। वही जो कहते हैं ना, सियार की हुआ होती है इस तरह की भीड़ में कि साहब बच्चा चोर है, बच्चा चोर है, इनकी पिटाई कर दी। बड़ी मुश्किल से कुछ समझदार लोगों ने इन्हें बचाया और पुलिस के हवाले किया। पुलिस की जांच पड़ताल में इनका बच्चा चोरी गिरोह से कोई संबंध नहीं निकला। हमारे प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक महिला को पब्लिक के लोगों ने बच्चा चोर समझकर या बच्चा चोरी के शक में, बच्चा चोरी गैंग का मेंबर होने के शक में बंधक बना लिया। पुलिस को खबर लगी, पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस पर पथराव किया, सिपाही और सब इंस्पेक्टर घायल हुए, जीप में तोड़फोड़ की कि आप बच्चा चोरी को रोक नहीं पा रहे हैं, हमने पकड़ा और आप इसे छुड़ाने आ रहे हैं। जो ट्रेंड आने लगे हैं इस अफवाह के, उन जिलों के नाम है उत्तर प्रदेश में अयोध्या, मुरादाबाद, प्रयागराज, देवरिया, लखनऊ, चंदौली और उन्नाव। लेकिन अच्छी बात है कि इनमें पुलिस की तत्परता से, पुलिस को सूचना मिलने पे पुलिस पहुंच रही है और इनमें जितने लोग हैं ये पिटे पिटाए तो बहुत, लेकिन जान नहीं गई किसी की। इसमें भी जो एक लिंक है जिसमें तमाम वीडियोस हैं वो आपको भेज रहा हूं। लेकिन मैं इस अफवाह के बीच एक घटना का जिक्र करूंगा और ये बताऊंगा कि ये अफवाह ही है, अफवाह के सिवा कुछ नहीं है। हुआ यूं कि लखनऊ में 4 सितंबर 2022 को, इसी महीने में, हालिया घटना है। लखनऊ के सनातन चिन्हट इलाके में सनातन नगर है। सनातन नगर के रहने वाले मार्केटिंग इंस्पेक्टर धीरेन्द्र पांडे का 4 साल का इकलौता बेटा राम पांडे गायब हो गया। अफवाह फैलाने वालों ने फौरन इसको बच्चा चोरी की घटनाओं में नत्थी कर दिया कि देखिए साहब, मैं तो कह ही रहा था ये गैंग आया हुआ है, ये 4 साल का बच्चा गायब हो गया। बहरहाल धीरेन्द्र पांडे ने इन अफवाहों पर जरा सा भी ध्यान न देते हुए 5 सितंबर को कौशाम्बी निवासी अपने भतीजे अमित पांडे को नामजद किया और ये कहा कि हमें शक ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये भतीजा ही हमारे बच्चे को लेकर गया है। जब एफआईआर हुई तो यहाँ डीसीपी पूर्वी हैं प्राची सिंह, यंग अफसर है, बहुत एनर्जेटिक अफसर है और बहुत सालों बाद लखनऊ में कोई ऐसी एक्टिव महिला पुलिस अधिकारी आई है। मैं लखनऊ की पुलिसिंग को 30 साल से लगातार देख रहा हूँ और बहुत साल तो मैंने इसी लखनऊ में अपनी पोस्टिंग्स के दौरान यहाँ की एक्टिविटीज़ को 1-to-1 वॉच किया है। फील्ड की बहुत ही एक्टिव और बहुत ही तत्पर महिला अधिकारी हैं प्राची सिंह, आईपीएस अधिकारी हैं, हमारे ख्याल से 2017 बैच की होंगी। उन्होंने अफवाहों पर कतई ध्यान न देते हुए इसकी विवेचना शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और अंत में एक सीसीटीवी फुटेज में 4 साल का ये बच्चा राम अपने चचेरे भाई अमित के साथ जाते हुए दिख गया। उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगालते खंगालते अमित के घर तक, रायबरेली रोड तक पुलिस टीम पहुंच गई। पता लगा कि वो अपना मोबाइल यहीं छोड़कर घर से गायब है। पुलिस ने उसकी मोबाइल की सीडीआर निकालकर सबसे ज़्यादा बात की हुए नंबरों की तलाश की और एक नंबर उसे ऐसा मिल गया जो दिन में कई बार उससे बात हुआ करती थी।
लेकिन मोबाइल चूंकि वो घर ही छोड़ गया था, इसलिए उसका लोकेशन पता करना मुश्किल हो रहा था। लिहाजा उस महिला मित्र के मोबाइल को ट्रैक किया जाना शुरू हुआ। कानपुर से किसी अननोन नंबर से महिला मित्र को किए गए मैसेज से पुलिस ने यह अंदाज लगाया कि यह कानपुर गया होगा। फिर गायब हो गया और फिर हरिद्वार से इसने मैसेज किया, तब पता लगा कि हरिद्वार गया है। पुलिस की टीम हरिद्वार पहुंचती उसके पहले ही वो ट्रेन पर बैठकर लखनऊ आ गया। लखनऊ आते ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ शुरू हुई। आप जानते हैं कि पूछताछ में कोई ऐसे क्यों बता देगा? अपने सगे ताऊ के लड़के के बारे में कैसे बता देगा? अपने चचेरे भाई के बारे में कैसे बता देगा? श्रीमान जी कहने से तो कतई नहीं बताएगा। मानवाधिकार कुछ भी कहे। मैंने अपनी इतनी लंबी यात्रा में श्रीमान जी बता दीजिए, भाई साहब बता दीजिए, फलाने साहब बता दीजिए, साहब कह के, श्रीमान जी कह के कभी किसी ने सच नहीं बताया। सच जैसे निकाला जाता है उसका जिक्र करना ठीक नहीं है। मैं उसे श्रेणीबद्ध पूछताछ की संज्ञा देता हूँ। ये तरीका है पुलिस का, और बिना इस तरीके के पेट से निकला हुआ सच जुबान तक नहीं आता। बहरहाल आते ही उसने पहले इधर उधर घुमाया। फिर जब श्रेणीबद्ध शुरू हुई तो उसने बताया कि मेरे पिता को कैंसर था और धीरेन्द्र पांडे जी यानी मेरे चाचा जी ही उनका इलाज करा रहे थे। मेरा भी खर्चा वही उठाते थे। मुझे बीच में किसी दूसरे काम से 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी। मैंने उनसे 50,000 रुपये की डिमांड की। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम काम बताओ, पैसा नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें जिस काम के लिए चाहिए, जिसको देना हो मुझे बताओ, मैं दे दूंगा। धीरेन्द्र पांडे जी की ये बात अपनी जगह एकदम सही थी। इस बात से खफा होकर कि अच्छा इतना पैसा तुम्हारे पास हो, तुम 50,000 हमें नहीं दे रहे हो, वो राम को यानी अपने सगे चचेरे भाई को, जो इकलौते ही संतान थे, इकलौता बेटा था धीरेन्द्र पांडे जी का, उसको लेकर यहां से कानपुर गया। रास्ते में इतने छोटे बच्चे को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। जब उसने रोना पीटना शुरू किया तो कानपुर पहुंचते ही उसने एक सुनसान जगह देखकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसे पैरों से पकड़कर नचाकर गंगा नदी में फेंक दिया। उसके बाद वहां से हरिद्वार गया। हरिद्वार से लौटकर घर आया जब पुलिस ने उसको पकड़ा। शुरुआत में वो यही कहता रहा कि साहब हरिद्वार में फेंक दिया, हरिद्वार में फेंक दिया, लेकिन जब सत्य बोलक यंत्र शुरू हुआ तो सत्य जुबान पर आ ही गया। देखिए, डीसीपी प्राची सिंह ने मेहनत करके, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके अगर इस घटना का पर्दाफाश न किया होता, अभियुक्त को गिरफ्तार न किया होता, तो ये घटना भी बच्चा चोरी के अफवाह में ही नत्थी हो जाती, उसी गैंग के मत्थे मर दी जाती। और फिर चारों तरफ लोग यही कहते कि देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे कि बच्चा को चोरी गैंग सक्रिय है। बहरहाल मैं इस केस को इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक ऐसा हो नहीं गया तब तक ये बच्चा चोरी गैंग के द्वारा की गई घटना यही मानकर अफवाह उस इलाके में फैलती रही। आप एपिसोड 321 का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उस समय ये लकड़ सुंघवा के नाम से बच्चा चोरी के गैंग का प्रकोप था पूरे प्रदेश में। उसमें जिस कानपुर की घटना का मैंने जिक्र किया है उसकी तारीख मैं आपको बता दूं, 5 जुलाई 1996। एक महिला को एक भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में पकड़ लिया। दिन की बात है ये। बीच चौराहे पर
जो झंडा फहराने वाला पोल होता है उसमें उसको बांध दिया। आसपास साइकिल के पंचर की, स्कूटर और इन सब के पंचर की दुकानें, जहां ढेर सारे पुराने टायर रखे रहते हैं, उन टायरों को एक एक करके उसके शरीर में पहना दिया, चारों तरफ से लाद दिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, जान की, दया की भीख। कोई नहीं पसीजा। पेट्रोल डालकर उसे जिंदा उसी चौराहे पर टायरों से जला दिया गया। भीड़ कहीं हिली नहीं। उसको जलते हुए, चिल्लाते हुए, उसका करुण क्रंदन सुनते हुए भीड़ ताली बजाती रही। ये भीड़ तंत्र है, ये भीड़ का पागलपन है। ये जिसको कहते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए कार्य करने वाले लोग हैं। इस घटना का मैंने उसमें जिक्र किया है, किस तरह पागलपन लोगों को सवार हो जाता है। आप सुनिएगा उसमें ये आरोप कि फलां घर में ये गई, बाहर सो रही एक बच्ची को उठाया, मां जग गई, खदेड़ा, थोड़ी दूर तक भागी, फिर इसको पकड़ लिया गया। बाद में महिला को जलाने की घटना की एफआईआर हुई, 250 लोग नामजद हुए, 250 लोग उसमें 250 अभियुक्त बताए गए, 15-20 लोग नामजद भी हुए। बाद में ये पता लगा कि ये कोरी अफवाह थी, न ये उस घर तक गई थी, न इसने बच्ची को हाथ लगाया था। लेकिन अफवाह तो अफवाह। पुलिस इस बीच में आई थी, हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, लेकिन उस 250-300 की भीड़ ने पुलिस को मार के खदेड़ दिया। और जब तक महिला पूरी जल नहीं गई, भीड़ वहां से हट नहीं गई, पुलिस उसके शव को भी हाथ नहीं लगा पा रही थी। ठीक इसी तरह से एपिसोड 386 में, 386 ही होगा, एपिसोड 386 में मैंने उस मुंहनचवा के होने का जिक्र किया है, उस अफवाह का जिक्र किया है, जिसमें ये जुलाई-अगस्त 2002 की घटनाएं हैं, 20 साल पहले की। इसमें मिर्जापुर में 2 निरपराध व्यक्तियों की पीट पीट कर हत्या हो गई। यही नहीं, पूरे प्रदेश में कई दर्जन लोग मारे गए थे, इसी शक में कि ये लकड़सुंघवा है, ये बच्चा चोरी गिरोह का है। और उसमें हद देखिए, लोगों ने बताया कि नहीं साहब, हमने देखा वो आसमान में उड़ता है, सामने की तरफ लाल बत्ती और पीछे की तरफ नीली बत्ती जलती है, नीचे आता है, मुंह पर झपट्टा मारता है, फिर उड़कर चला जाता है। पुलिस हाथ पैर मारती रही। पुलिस को कभी ये यूएफओ टाइप की चीज जिसका लोग जिक्र कर रहे थे नहीं दिखी। जब ये पूरा 3-4 महीने का पीरियड ओवर हो गया तो ये पता लगा कि ये सारी बातें झूठ थी, सारी कोरी अफवाह थी। कम से कम 3 दर्जन लोग पीट पीट कर मार डाले गए इसी अफवाह में। देखिए, मैं इस तरह बच्चों से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं उसमें ये बार बार बता चुका हूं कि जब बात बच्चों पर आती है, छोटे बच्चों पर, तो पूरा समाज घटना को खुद से जोड़कर देखता है कि ये उसके बच्चे के साथ हुआ है, कल को मेरे बच्चे के साथ होगा। किसी घटना को, चाहे बहुत छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करके हत्या की घटना हो, आसपास के इलाके में फौरन ये सनसनी हो जाती है। लोग स्कूल भेजना बंद कर देते हैं, लोग मार्केट में निकलना बंद कर देते हैं बच्चियों को लेके या बच्चों को लेके। उनको लगता है कि ये उसके साथ हुआ है, कल को हमारी बच्ची या बच्चे के साथ होगा। और इसी कारण से वो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जो भीड़ तंत्र में बदल जाती है, और जो भी संदिग्ध दिखाई पड़ता है उस पर सेंसलेस होकर अपना गुस्सा उतारती है ये भीड़। और इस पागल भीड़ का निशाना कौन कौन बना, इन दोनों घटनाओं में मैंने बताया है। भिखारी, अर्ध विक्षिप्त लोग,
भिखारी आया, उसको कुछ पता नहीं कि क्या चल रहा है। लड़कों ने हल्ला किया, आ गया आ गया। यही था कल शाम को देखा गया था। बस भीड़ इकट्ठा हो गई, उस निरीह प्राणी को पीट पीट कर मार डाला। अर्धविक्षिप्त व्यक्ति, आप अपने आसपास अगर नज़र उठाकर देखें तो आपको हर कस्बे में, हर शहर में, बड़े कस्बे में और बड़े गांव में ऐसे अर्धविक्षिप्त लोग मिल जाते हैं। अपने गांव में तो उनको सब पहचानते हैं, जो दिन भर घूमते हैं, किसी का दिया खा लेते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, बाल उनके बहुत उलझे हुए होते हैं, दाढ़ियाँ बढ़ी रहती हैं, बिना चप्पल के चलते हैं। ऐसे अर्धविक्षिप्त लोग एक गांव से दूसरे गांव अगर गए जहां उनको कोई नहीं पहचानता तो समझ लीजिए भीड़ पागल हो जाएगी। फेरी वाले जो फेरी लगाने आते हैं, बस हल्ला हुआ कि आ गया और उसको पीट पीट कर मार डाला। बाहर से आए हुए व्यापारी और या टेक्निकल लोग, जैसा कासगंज में परसों हुआ टेक्निकल लोगों के साथ। मोबाइल टावर के मेंटेनेंस के लिए गाड़ी लेकर 4 जो मोबाइल कंपनी के टावर की कंपनी के लोग थे आए, गांव में हल्ला हो गया, गाड़ी लेकर बच्चा चोर गिरोह आया है। बस किसी ने नहीं सोचा कि वो बता रहे हैं कि साहब मैं फलां कंपनी से हूँ, ये मोबाइल नंबर है, कि किसी को फुर्सत नहीं थी कि उनसे कंफर्म कर लेते। किसी को फुर्सत नहीं थी या किसी की जानने की जिज्ञासा नहीं थी कि ये लोग सही हैं कि गलत हैं। गाड़ी उलट दी, पीट पीट कर लहू लुहान कर दिया। किसी सज्जन व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस अगर आई न होती तो उनकी भी जान पर बन ही आई थी। आज एक मैसेज भी और एक मेल भी श्री योगेश पांडे ने मुझे भेजी है। उन्होंने भी यही रिक्वेस्ट की कि बच्चा चोरी गैंग पर कुछ प्रकाश डालिए, क्योंकि उनकी सगी बुआ का बेटा 11 महीने का जौनपुर से 4 दिन पहले दादी के पास सो रहा था। 11 महीने का कोई उठा ले गया। उनका ये फर्म बिलीफ है कि ये बच्चा चोरी गैंग करने वाले लोग ही उठा कर ले गए हैं। FIR की कॉपी भी भेजी। मुकदमा अपराध संख्या 221/22, तारीख 6 सितंबर 2022, थाना मुंगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर। FIR 363 IPC में लिखी गई अपहरण की धाराओं में दर्ज है। उल्लेख है कि दादी के पास सो रहा था, रात में कोई उठा ले गया। बच्चे की उम्र 11 माह थी। योगी जी से मेरी पूरी सहानुभूति है। पुलिस विवेचना कर रही है क्योंकि FIR दर्ज है, लेकिन इस तरह की घटनाएं, मैं बहुत ढेर सारी घटनाएं बता चुका हूं कि जहां पर पितृत्व का विवाद हो, पिता कौन है इसका विवाद हो कहीं पर, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ना इस बच्चे पे कर रहा हूं। हो सकता है इसका ऐसा कोई विवाद ना हो, इस परिवार का ही कोई विवाद ना हो, लेकिन इस तरह की घटनाओं में पितृत्व का विवाद, आपसी वैमनस्य, रिश्तेदारों में जलन, जैसा चिन्हट में ये हुआ था कि भतीजे को इतनी जलन थी उनके पैसे से कि बच्चे को ही छीन कर ले गया, बच्चे को ही बहला कर ले गया, मार के गंगा में फेंक दिया, या गांव का कोई ऐसा विवाद। हालांकि योगेश जी से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा साहब गांव में उनका किसी से कोई विवाद नहीं है, लेकिन किसी के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। और जो मैंने ऐसी 50 के आसपास घटनाएं किस्सा गोई में बताई हैं, बच्चों के छीने जाने की, बहुत छोटे बच्चों के हत्या करने की, बहुत छोटे बच्चों के साथ कोई विवाद खड़ा होने की, वो इन्हीं सबसे संबंधित है। पुलिस जरूर सच का पता लगाएगी, विवेचना हो रही है। बहुत ही काबिल अफसर हैं वहाँ पर, जो SP जौनपुर हैं, साहनी जी हैं वहाँ SP जौनपुर, अच्छे जिलों में रहे हैं, इफेक्टिव अधिकारी माने जाते हैं। और पुलिस जरूर मेहनत कर रही होगी, जरूर इसका पता लगाएगी, और मुझे उम्मीद है कि सच का पता आ जाएगा
सच का पता लग जाएगा, सच सामने आएगा। क्योंकि 11 महीने के बच्चे को अपहरणकर्ता के लिए संभाल पाना, सुरक्षित रख पाना, ये बहुत टेढ़ी खीर होती है। मेरा तजुर्बा कहता है इतने छोटे बच्चे के साथ हमेशा जब वो हैंडल नहीं कर पाते तो उनके साथ कोई न कोई दुर्घटना होती है। मैं योगेश जी से क्षमा प्रार्थना के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्चा सही सलामत उनको मिल जाए और सच भी सामने आए। जब सच सामने आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। योगेश जी ने साथ साथ ये भी कहा कि ऐसी 3-4 घटनाएं हुई हैं। मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप उनकी भी FIR की कॉपी मुझे दे दें ताकि मैं संबंधित को इसे भेज सकूं। उनसे अब इस समय आदेश देने का मेरे पास कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है, या मैं रिटायर हो चुका हूं इसलिए आदेश तो नहीं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि इन सभी FIRs को देखा जाए। अब प्रश्न ये है कि इन अफवाहों से बचने के लिए किया क्या जाए। पहली बात, जो सबसे बड़ी बात, इनको फैलने से रोका जाए। हम आप जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर इस तरह की कोई सूचना व्हाट्सएप पर, SMS में, वीडियो के माध्यम से आपके पास आती है तो कृपा करके इसे कतई फॉरवर्ड न करें। क्योंकि आजकल वो लिखा हुआ आता है कि इसे 20 व्यक्तियों को फॉरवर्ड करें, इसे सारे ग्रुप में शेयर करें, लेकिन जब तक आप इसे वेरीफाई न करा लीजिए कतई शेयर या फॉरवर्ड न करें। क्योंकि अगर ये अफवाह निकली तो आप भी उस जुर्म के भागीदार माने जाएंगे। जब बैक टू बैक ट्रैक होगा मैसेज का रूट तो आप भी इसके भागीदार होंगे। इसलिए बिना वेरीफाई किए कतई इसको फॉरवर्ड या शेयर न करें। दूसरा, पुलिस की जांच में अगर इस तरह की कोई घटना, कोई अफवाह पाई जाती है तो IT एक्ट में उसे एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिलाया जाए। ऐसा ADG लॉ एंड ऑर्डर ने भी अपने बयान में कहा है कि अगर कोई इस तरह की अफवाह फैलाने में शामिल पाया गया तो उसके विरुद्ध हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस तरह की सूचना अगर आपके पास आती है कहीं से तो आप भी उसे दबा कर न बैठें। आजकल सभी स्थानीय थानों के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सभी जिलों के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तमाम ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनके बारे में आपको अगर नहीं जानकारी है तो आप नेट पर सर्च कर लीजिए। आप इस सूचना को पुलिस को फॉरवर्ड करें इस निवेदन के साथ कि कृपा करके इसे वेरीफाई कर लें। और पुलिस के लिए ये जरूरी है इस समय, क्योंकि अफवाह बहुत तेजी से चल रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति जगह जगह उत्पन्न कर रही है ये अफवाह। इसलिए पुलिस तत्परता से ऐसी सूचनाओं को वेरीफाई करे और गलत पाए जाने पर संबंधित के मोबाइल नंबर समेत उसका खंडन तुरंत करे। इसमें देर न करें, नुकसान होगा किसी न किसी का। सूचना आई, जिस जगह की बात बताई गई है उससे संपर्क करिए, उस आदमी से संपर्क करिए। वो कहता नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है, उसके मोबाइल नंबर के साथ इसका खंडन जारी करें पुलिस कि साहब देखिए इनसे मैंने बात की, इनके लड़के की बात बताई जा रही है, इनके छोटे बच्चे की बात बताई जा रही है, ऐसी कोई घटना इनके साथ नहीं हुई है, ये इनका मोबाइल नंबर है। ताकि जो लोग इस अफवाह में शामिल हैं वो चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन खंडन करते समय टाल मटोल की भाषा का कतई प्रयोग न करे पुलिस, कि देखा जा रहा है, देख के बताएंगे, पुलिस भेजी गई है, अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। आपने टाल मटोल की भाषा प्रयोग की नहीं कि आशंका सबकी बलवती होगी कि बिल्कुल पुलिस छिपा रही है, जरूर ऐसा हुआ है। इसलिए जो भी खंडन करें स्पष्ट रूप से खंडन करें, मैं मोबाइल नंबर के खंडन करें। तीसरा, कोई संदिग्ध अगर नजर आता है तो बजाय उसके साथ मारपीट करने के पुलिस को सौंपें। ऐसा न हो कि आपके गुस्से
या आपके बहुत अधीर हो जाने के कारण किसी निरपराध बेगुनाह की जान चली जाए। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये दोनों एपिसोड, मोनोचवा के एपिसोड को मैंने 4 महीने तक इसके आतंक को देखा है, भुगता है, जिलों में ही था मैं। और लकड़सुंगवा के इस आतंक को, अफवाह के आतंक को मैंने 2 महीने तक अपने सेवा काल में ही देखा है, और बाद में ये दोनों ही कोरी अफवाह साबित हुए। आप जरूर देख लीजिएगा, आपको जरा से भी कोई शंका है। बहुत पहले मैंने इसको अपलोड किया था, जिस तारीख को मैंने अपलोड किया था वो भी आपको दिखाई पड़ जाएगी। इतने पहले की घटना, इतने पहले मैंने ये सब बातें बताई थी, वो इसी परिप्रेक्ष्य में आपका देखना बहुत ज़रूरी है, बच्चा चोरी गैंग के। और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी एक अफवाह ही साबित होगी। एट लास्ट, अंत में, बाद में ये भी एक अफवाह ही साबित होगी। अंत में मैं अपने किस्सा गोई परिवार के लोगों से यही कहूँगा कि कोई अफवाह पर ध्यान न दे, सूचना को वेरीफाई ज़रूर करें, पुलिस को ये सूचना ज़रूर भेजें, इस तरह के मैसेज कतई फॉरवर्ड न करें। हर अफवाह की सूचना संबंधित थाने को, पुलिस वाले को, या फिर आप बहुत दिक्कत में हैं तो आप वेबसाइट पर चले जाइए। यूपी पुलिस की वेबसाइट में सूचना देने के तमाम कॉलम हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये सूचना चल रही है। आप यकीन करिए कि इस समय जो एक्टिविटी है पुलिस की, ज़रूर वेरीफाई करके आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन फिर भी सावधानी रखें, बच्चों पर ध्यान दें, उन पर निगाह ज़रूर रखें, क्योंकि ऐसा न हो कि आपका कोई दुश्मन या आपसे रंजिश मानने वाला कोई व्यक्ति, आपसे मनमुटाव रखने वाला कोई व्यक्ति इस मौके का फ़ायदा उठाकर और ऐसा कोई अपराध करके उसे बच्चा चोरी गैंग के मत्थे न मढ़ दे। इसलिए आप खुद भी सावधान रहें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।